How's the Josh? How's the Josh? वीडियो की शुरुआत तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं आ चुका हूँ हिमाचल की हसीन वादियों में और एक ऑफबीट लोकेशन पर जिसका नाम है पराशर लेक। पर जिस तरह से मुझे वहां पर भीड़ मिली, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे एक ऑफबीट लोकेशन कहना शायद गलत हो जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और बात है अगस्त 2019 की। भाई अनुपम, लद्दाख चलेगा? लद्दाख? हाँ चलेंगे। किससे चलेगा ये बता पहले तू। कार से जा रहा हूँ मैं तो। चल, कार से जा रहा हूँ, दुनिया जाती कार से, हम चलेंगे बाइक से। बोल, बाइक से चलता है तो बोल हाँ कर। उम्र देखी है अपनी? उम्र होगी तेरी, बुढ़ा होगा तू, मैं तो भी जवान हूँ यार। बाइक से चलेंगे। दिक 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 दिक। अब आग तो लगी गई थी कि पहाड़ों पर बाइक से जाना है, तो जनवरी 2020 में जैसा कि बहुत लोग जानते हैं बलबीरा की एंट्री हुई। अनुपम और मेरा प्रोग्राम आखिरकार बनी गया एक बड़ी राइड के लिए। छह नवंबर का दिन तय किया और सवेरे तड़के 4 बजे हम दोनों निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। आओ अनुपम, वॉक राइड के लिए तैयार है? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है भाई। क्या बात है, आओ तो जोश। हाय हाय सर, हाय हाय मेरी हाय। मैंने अंदर इनर पहना हुआ है, फिर एक गर्म टी शर्ट पहनी हुई है, फिर एक हाफ जैकेट पहनी हुई है, फिर उसके ऊपर एक लेदर की जैकेट भी पहनी हुई है। उसके बाद भी हवा अंदर कहाँ से घुस रही है मेरे, मुझे नहीं मालूम। पराशर लेक 710 किलोमीटर दूर है आगरा से और हमारा प्लान तो था कि एटलीस्ट मंडी तो पहुंच जाएं पहले दिन, जो कि लगभग 660 किलोमीटर दूर है, पर ऐसा हो ना सका। और ये है हमारा आज का नाश्ता। पराठे का साइज देख रहे हैं आप लोग। सिचुएशन ये है हमारे साथ कि हमारी सारी प्लानिंग कुछ फेल होती हुई नज़र आ रही है। शाम के 4 बज चुके हैं और अभी भी हम 100 किलोमीटर दूर हैं रूपनगर से। तो मंडी तो बहुत दूर दूर की बात नज़र आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रूपनगर में स्टे कर लें, पर ये जो मेरे साथ एक सुपरमैन बैठा हुआ है, ये कह रहा है अरे क्या बात है, कर लेंगे, 10 बजे पहुँच जाएंगे रात को। मेरी कमर का कमरा बन चुका है। लगभग 550 किलोमीटर में मेरी कमर टूट चुकी थी और हम लोगों ने चंडीगढ़ से थोड़ा ही आगे एक ढाबे में रात बिताई। दूसरे दिन फिर सवेरे हमारी सवारी निकली। अब बारी थी पहाड़ों पर राइड करने की। जनवरी 2020 के बाद मैं अब दोबारा पहाड़ों पर था, लगभग 10 महीने बाद। शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कहाँ था। बहुत मज़ा आ रहा था, ये कहना एक छोटी बात हो जाएगी। वो कहते हैं ना, 4 व्हीलर मूव्स योर बॉडी बट 2 व्हीलर मूव्स योर सोल। शायद सही कहते हैं। वो गाना याद है ना, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। क्या बोलते हैं इसको? सीटू 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 हाँ जी सीटू हाँ जी। कैसा भाई? नाइस है। नहीं सर, स्ट्रीट फूड खाने का भी अपना मज़ा है, इसे कहते हैं सीडू। चलो जी, अब अनुपम मुझे खिलाने लेके जा रहा है कुछ और चटपटी सी कुछ चीज़ें। और अभी तक हम लोग मंडी नहीं पहुँचे हैं, 11:30 बज चुके हैं। मंडी से पराशर जाने का रास्ता एक सिंगल रोड है और बड़े ही छोटे, कोजी से, क्यूट से, खूबसूरत से गांव से होकर निकलता है। मंजिल से 10-15 किलोमीटर पहले रोड काफ़ी ख़राब है और हम लोगों को ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस मिला।
और ये हम आ गए पराशर लेक। जब मैं 2017 में आया था तो वहाँ रुका था। एक बार दोबारा चेक करने जा रहा हूँ, शायद जगह मिल जाए। जगह बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, या शायद मुझे लग रही है। काफ़ी टाइम भी तो हो गया। ढोल नगाड़े बाजों की आवाज़ों ने ध्यान आकर्षित किया और ठीक उसी वक्त भी हम दोनों पराशर लेक पहुंचे। मेरी सारी थकान जैसे गायब हो गई यहाँ आते ही, और मैंने दौड़ लगाई वहाँ जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थीं। एक लोकल पहाड़ी सेरेमनी देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ पराशर मुनि, ये लेक और ये जो सेरेमनी हुई थी, इन सब के बारे में। इस जगह का वर्णन सबसे पहले महाभारत में देखा गया है। पांडव युद्ध जीतने के बाद प्रायश्चित करने हिमालय की ओर बढ़े तो देव कमरू नाग इनके साथ हो लिए थे। शायद इसलिए इस पूरी वैली को कमरू वैली भी कहा जाता है। देव कमरू नाग को ये जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने यहीं रहने की सोची। भीम ने इनके लिए पहाड़ पर एक दरार बनाई जिससे यहाँ एक झील तैयार हो गई। बताते हैं इस झील की गहराई आज तक कोई भी नाप नहीं पाया है। दूसरी कहानी के अनुसार पराशर ऋषि को काफी जगह घूमने के बाद ये स्थान पसंद आया। बताते हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या करी और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इस छोटी सी झील में ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, इसी पर बैठकर उन्होंने तपस्या करी थी और इस जगह का नाम इसलिए पराशर लेक भी आगे चलकर पड़ा। यहाँ के स्थानीय लोग इसी आइलैंड को पराशर ऋषि मानते हैं और मुझे बताया गया है कि लॉकडाउन के समय में ये आइलैंड दिन में 4 से 5 चक्कर लगाता था। आमतौर पर ये इतनी तेज नहीं घूमता। यहाँ के लोग इन्हें विष्णु का भी अवतार मानते हैं और प्यार से दादा कहकर बुलाते हैं। मंदिर कैसे बना, इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में, जो कि पगोड़ा स्टाइल में बना है, एक ही देवदार पेड़ से बनाया गया है और इस मंदिर को एक 6 महीने के बच्चे ने बनाना शुरू किया था और पूरा निर्माण 18 साल में जाकर हुआ। दूसरी कहानी के अनुसार मंडी के राजा बानसेन ने इस मंदिर को बनवाया था। पराशर ऋषि मंडी के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं और ये जो सेरेमनी आप यहाँ देख रहे हैं, ये है दादा पोती का मिलन। यहाँ दादा मतलब आप समझ ही गए होंगे, पराशर ऋषि हैं, और पोती मतलब तुंगा माता। तुंगा माता का अपने दादा से ये अनोखा मिलन साल में 2 बार देखा जा सकता है। एक दिवाली के आसपास। इसकी तारीख हालांकि फिक्स नहीं होती है, इसलिए ये मेरे लिए अनोखी बात हो गई कि मैं इस सेरेमनी को देख पाया, जबकि कोई प्लान नहीं था। और दूसरी बार माता मिलती हैं ऋषि पंचमी के दिन, जो कि जून या जुलाई में पड़ता है। तुंगा माता को बाबश गांव से एक डोली में बिठा कर लाया जाता है। ये गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर है पराशर लेक से और गांव वाले खूब धूमधाम से अपने कंधों पर बिठाकर नाच गान करते हुए ना जाने कितने पहाड़ों को लांघते हुए यहाँ आते हैं। ये उत्सव 2 दिन के लिए चला। यहाँ पर ऐसा एनर्जेटिक नाचता गाता हुआ माहौल देखने को मिलेगा, सच बताऊं तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। कुछ पलों के लिए मैं भी इन सब के साथ शामिल हो गया। पराशर लेक मैं 2017 में भी आ चुका हूँ और यहाँ की ऊर्जा मुझे पहले भी छू चुकी है। शायद इसलिए मैं यहाँ दोबारा आया। जनवरी 2020 में भी प्रोग्राम बना था, पर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं जा पाया। इस बार समझ में आया आखिर क्यों नहीं बुलाया पराशर ऋषि ने तब। तुंगा माता से जो मिलना था, है ना। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर कुछ पुराने दोस्त भी मिले, जतिन और परमजीत जी। आई डोंट नो मैं कैसा लग रहा होऊंगा। सवेरे के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ की सवेर बेहद खूबसूरत है। आपको दिखाता हूँ।
यहाँ की सवेर कैसी लगी अनुपम? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा मुझे बढ़िया। उम्मीद ही नहीं थी इतनी खूबसूरत सवेर मिलेगी हमें यहाँ पर। सही बात है। ये जगह शायद ऐसा लगे कि काफी छोटी है, पर यहाँ अगर आप पूरा चक्कर काटने बैठे तो 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैक कर लेंगे। एंड एज यूजुअल पिछली बार की तरह मैं इस बार भी यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। अनुपम गुरु आ चुके हैं गुड मॉर्निंग। और ये वाला पहाड़ चढ़ने वाले हैं हम लोग। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चढ़, और ये कह रहा है नहीं यहाँ से ही चढ़ेंगे। चलो फिर यहीं से चढ़ते हैं। अनुपम, how's the Josh? Hi, very very high. Yes, great. बस पहुंच ही गए। ये जगह मेरे उन 10 खूबसूरत लोकेशंस में से एक है जहाँ पर मैं हजारों बार जा सकता हूँ। अगर आप यहाँ आए तो एक चीज लेकर ही जाएंगे, और वो है यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज। शायद पराशर मुनि यही चीज हम सबको टेस्ट करवाना चाहते हैं। इस जगह आप ना तो सुख में होंगे ना दुख में होंगे, कुछ और ही फील करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो मुझे बताइएगा जरूर। बाहर है 0 डिग्री टेम्परेचर और हम लोग जा रहे हैं नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो ये तो है मेरी प्रिपरेशन। ये तो ऐसे ही जाएगा। तो गर्म आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही कह रहा है बिल्कुल। और क्या। हम लोगों ने यहाँ पर नाइट फोटोग्राफी भी करी। 0 डिग्री में कुछ घंटे खड़े रहना, इसका भी अपना ही मजा है। काफी भीड़ भी है। उधर टेंट लगा दिए हैं। जहाँ मैं ठहरना चाहता था वहाँ तो नहीं ठहर पाया, पर उसके ठीक पीछे वाली जगह ही ठहरा। अच्छा, यहाँ पर प्लान किया था रुकने का, वहाँ तो रुक नहीं पाए, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। इसके ओनर हैं पप्पी जी, ये गाइड भी हैं और काफ़ी ट्रैक भी करवाते हैं। और ये अभी एक ट्रैक पे ही जा रहे हैं। होटल हमारे जिम्मे छोड़ के जा रहे हैं। पूरे दिन पहाड़ नापने के बाद जो नींद आती है ना, उसकी बात ही अलग है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें यहाँ के होम स्टेज से। ज़मीन पर एक गद्दा और ओढ़ने के लिए एक रज़ाई काफ़ी होगी। यहाँ का खाना भी बहुत साधारण सा है। दाल, राजमा, चावल, रोटी, सब्जी, बस और क्या चाहिए। यकीन मानिए बहुत प्यार से बनाते हैं यहाँ के लोग खाना। ये जगह सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यहाँ सही आने का समय अप्रैल से नवंबर के बीच में है। नवंबर में भी हालांकि यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है। नज़दीकी एयरपोर्ट इस जगह के लिए कुल्लू में है, जो कि लगभग 62 किलोमीटर दूर है। कुल्लू से आप यहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। नज़दीकी बस अड्डा मंडी में है। दिन में सवेरे लगभग 7:30 बजे बस चलती है पराशर लेक के लिए, और वहाँ से 1:15 पर दोपहर में वापस मंडी के लिए। मंडी पहुँचना काफ़ी आसान है। दिल्ली से काफ़ी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती रहती हैं। ट्रेन का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम, स्टे सेफ एंड टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रैवलिंग। हाँ भाई पीयूष, मजे आ रहे हैं कि नहीं ये बता। बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं। आए बेटे ये मजे। 1 2 समझ नहीं पा रहा है। टांग ऐसे जैसे मैं उठाता हूँ वैसे टांग उठा। हाँ वही कर रहा हूँ बस। ये सब देख रहा है। तू रिकॉर्ड मत दियो। तभी तो लाया हूँ। साले गिरा तू है और मेरा वो ले रहा है, मजे ले रहा है मुझसे हैं? नहीं
हाँ ये पैराशूट। अब बताएं थोड़ा सा इसके बारे में जो हुआ ही है। बता दें, कोई बात नहीं है, आप बताओ। चलो हाँ बताओ बताइए। अरे प्राचीन ऋषि ये विष्णु का छह अवतार है, विष्णु का छह अवतार है प्राचीन। अच्छा अच्छा ठीक है। वो इसके पास हर देवते आते हैं, मतलब यहाँ से इससे शक्ति लेते हैं। अच्छा मतलब जब भी आते हैं तो शक्ति लेके चले जाते हैं, आशीर्वाद लेके देता है, कुछ आशीर्वाद देता है। वो नहीं मिला। यहाँ से चलने का समय आ चुका है, बहुत मिस करूँगा इस जगह को और दोबारा जल्दी आऊँगा। कसोल जाने का प्रोग्राम था लेकिन अब वो कैंसिल कर रहे हैं और वापस आगरा जा रहे हैं। अब Congratulations man. सेम टू यू सर। We did it. यस वी डिड इट। वेल हम दोनों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अनुपम निकलेगा आगरा की तरफ और मैं निकलूँगा मथुरा की ओर अपने गाँव। मॉक राइड वाज सक्सेसफुल।